गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफी लोगों का डिमांड आ रहा था कि भैया बीटीएससी जेई पे भी वीडियो बना दीजिए। तो आप सभी को पता है कि 2809 वैकेंसी पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें केवल डिप्लोमा वाले अलाउ है, बीटेक वाले इसमें अलाउ नहीं है। तो ये वीडियो केवल डिप्लोमा वालों के लिए होंगी, ठीक है। डिटेल इसका नोटिस 12/12/2025 को आ गया था और लास्ट डेट 12/1/2026 तक है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो पहले जाइए इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या पता नेटवर्क इशू हो जाए या फिर आप कहीं बिजी हो जाओ। तो अभी फॉर्म को भर दीजिए। और फॉर्म कहाँ से भरना है? www.btsc.bihar.gov.in से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीएससी, पॉलिटेक्निक, डीआरडीओ या फिर बीटीएससी जेई की, तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है काफ़ी सारे ऑफर्स, जिसमें आपको 65% तक का ऑफ मिल सकता है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम के लिए बैचेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे आरआरबी जेई 2025 हमसफर टेक्निकल बैच, जिसमें आपको पता हुआ आरआरबी जेई की जो 2570 वैकेंसी है उसके लिए ये बैच है। साथ में आपको मिलेगा आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच भी 2025। साथ में आपको बीटीएससी जेई बैच भी देखने को मिल जाएगा। साथ में यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर पेपर 1 और पेपर 2 बैच फॉर मैकेनिकल भी देखने को मिलेगा। साथ में आपको डीआरडीओ बैच फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसी देखने को मिल जाएगा। साथ में आरआरबी जेई का क्रैश कोर्स फॉर सीबीटी 2 में आप पासों का 2026 बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आप किसी भी स्टेट के एई जेई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और भी बैचेस को आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख लो। और इन बैचेस को ऑफर प्राइस में लेने के लिए आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो इसमें मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें ना एक बार डिटेल नोटिस इसका आप एक बार देख लेना, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसके बाद उठा के देख लेना। उसमें कुछ बाहर वालों भी के लिए भी क्राइटेरिया है कि बाहर वाले जो है अदर देन बिहार, उसके लिए भी कुछ सीटें हैं, लेकिन कुछ 15-20 सीटें ही होंगी। तो एक बार उसको आप देख लेना। तो मोस्टली जो बिहार के बच्चे हैं उन्हीं के लिए सीट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई देखो, सबसे पहले है जो इसका क्राइटेरिया है ना, उसमें है 75+25। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं क्या ये। ठीक है, तो ये 75 मान लो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 75 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और 25 आपको मिलेगा एक्सपीरियंस बेस पे। और एक्सपीरियंस बेस पे कैसे मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये 100 मार्क्स का जो एमसीक्यू बेस पेपर होगा, वो आपका AICTE का जो सिलेबस है डिप्लोमा का, उसके जो सिलेबस है उसके अनुसार होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है केवल टेक्निकल का क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं है। तो केवल आपके टेक्निकल का 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपको टेक्निकल बहुत अच्छी करनी है। आगे मैं बताऊंगा किन सोर्सेस को आपको फॉलो करना है और किन बुक्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि भाई मान लो बिहार का बच्चा है और बिहार में उसकी जॉब लग रही है, तो वह भाई एक नंबर है भाई, कोई मतलब इससे अच्छी नौकरी होगी नहीं आपके लिए। ठीक है, दूसरा है मोड ऑफ पेपर। काफी लोगों को डाउट आता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूं तो पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो भाई उसकी टेंशन आप मत लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर अवेलेबल हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +1 मिलेगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -0.25। ठीक है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड जो भी होता है अपना SSC प्री में, सेम आपका इसमें भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस पे कैसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मान लो आपकी नौकरी 1 साल से आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, तो आपको उसका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, मतलब 75 नंबर में से अपने अगर मान लो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे 75 के। और प्लस में आपके पास आपने पहले एक नौकरी कर रखी है जिसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब आपके 80 नंबर हो जाएंगे 100 में से। ठीक है, सेम अगर आपने 5 साल की नौकरी कर रखी है तो आपको कितने हो जाएंगे? 25। मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 25 होंगे। मतलब एक बच्चा जो 5 साल से नौकरी कर रहा है और एक बच्चा जो 15 साल से नौकरी कर रहा है, दोनों को 5 मार्क्स इंटू में 5, मतलब 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, कोई डिपेंड नहीं करेगा कि 5 है, एक 5 वाला है, एक 6 वाला है, मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स ही मिल सकते हैं। और एक साल जब ऐसे काउंट होगा 365 दिन के हिसाब से। मान लो कि भाई 5 जुलाई से आप नौकरी कर रहे हो, तो अगले 5 जुलाई तक जब मान लो 365 दिन हो जाएंगे तो आपका 1 साल वो काउंट होगा। ठीक है, साथ में काउंट कौन सी नौकरी होगी? जब अगर आप PCO में काम कर रहे हो पहले, या फिर आपके पास पहले कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर संविदा वाली नौकरी होती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली, वो भी आपकी इसमें काउंट होगी। ठीक है, और कब तक इसका एक्सपीरियंस माना जाएगा? 12/12/2025। जब जिस दिन आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया था, आपका फॉर्म चालू हो गया था, उस दिन तक आपके पास ये जो अभी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका काउंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स हमारे इसमें देखने को मिलेंगे। तो मैं केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूं। तो देखो, इसमें नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, सर्वे है, एस्टिमेशन है, RCC है, सोइल है, FM है, इरिगेशन है, एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, टोस प्लस सोम है। लेकिन इसमें टोस का वेटेज बहुत कम है, तो जिसको लगता है कि टोस मेरे को नहीं आती है वो स्किप कर सकता है। भाई मैं तो ये बोलूंगा कि जो बेसिक जो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी और ये स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसके क्वेश्चन देखे जाना, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कुछ आएगा। और 1-2 मार्क्स के अगर 1-2 क्वेश्चन फंस गए तो भाई आपका वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद स्टील
आएगी, फिर बीएमसी प्लस कंक्रीट आएगी, ठीक है। अब भाई इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो देखो सबसे पहले है डाटाबेस क्वेश्चन, क्योंकि देखो 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट का आपका पेपर होता है, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन में आपके पास 1 से ज्यादा मिनट है आपके पास, ठीक है। तो डाटाबेस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मतलब डायरेक्ट रटा रटाया जो आपने प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका डाटाबेस क्वेश्चन उतना ज्यादा ही सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं बताऊंगा इसको कहां से करना है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना लोगे। कोडल प्रोविजन, ठीक है, ये आपका रैंक डिसाइडर करेगा, क्योंकि देखो डाटा वाले क्वेश्चंस लोग याद करके जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी डिपेंड करेगा कितनी किसकी मतलब नॉलेज है। न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस पे आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन कोडल जो होगा ना, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आपको कोडल डाटा याद होंगे। तो ये भी मैं बता दूंगा आपको कहां से करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किन किन बुक्स को आप फॉलो करोगे, जिनसे आपकी ये चारों चीजें है ना, ये आपको कवर हो जाएगा। सबसे पहले एसएससी जेई पीवाईक्यू, क्योंकि जो इसका लेवल है ना एसएससी जेई का, वो आपके बीटीएससी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ठीक है, बराबर इक्विवेलेंट मान सकते हो आप। उसके बाद आपको स्मार्ट स्कैन पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका कोडल डाटा भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके कोडल डाटा भी कवर होते जाएंगे। और ये जो तीनों बुक है ना, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपको अगर परचेज करनी है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर आपको मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह पे ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। स्मार्ट स्कैन में क्या सीन होता है ना कि मान लो कि आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, मान लो सोइल मैकेनिक्स आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, सोइल को उठाया, तो जो उसकी थ्योरी है ना, आपको डायरेक्ट थ्योरी के मतलब बेसिस पे आपको मिलेगा, क्योंकि कई बुक होती है इसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थ्योरी दी हुई है। लेकिन इसकी थ्योरी की खास बात है कि जैसे मान लो आपको दिया है कि वॉइड रेशो इसका इतना होता है, ठीक है, लिमिट दे दी आपको वॉइड रेशो की, और नीचे लिख दिया भाई डीडीए जेई, नीचे लिख दिया यूपीएससी यूपीपीएससी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एसएसबी जेई, मतलब अदर स्टेट में जहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया ना, वो आपको मेंशन करता जाएगा, तो आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीजें मेरी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो स्मार्ट स्कैन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूथ की फिंगरप्रिंट। भाई यूथ की फिंगरप्रिंट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 2 मॉड्यूल में आती है, इन दोनों मॉड्यूल को अगर आप लगा लेते हो तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगानी है आपको, तो यूथ की जो एई वाली बुक आती है ना, वो भी लगा लेना। जेई वाली भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जेई लेवल का पेपर है, तो आप जेई वाली भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा आपको कि एई वाली लगाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका ये जो बीटीएससी जेई एग्जाम है, उसके साथ साथ आप और भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। एसएससी वगैरह अगर आपको देना हो, आरआरबी देना हो, तो उसकी भी तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी, अगर आप यूथ की यही लगाते चलते हो तो, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और फॉर्म को भाई भर दीजिएगा। 2800 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी चालू कर दोगे तो आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि भाई सभी जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं वो इधर उधर पढ़ रहे होंगे, और आपको भी पढ़ना है, इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।